वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कैबिनेट ने दी आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 को हरी झंडी। जहरीली शराब बेचने पर उम्र कैद, मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान। विधानसभा के मानसून सत्र में ये विधेयक पेश हो सकता है। विधानसभा में पास होने के बाद ये नया कानून लागू होगा, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आई और इसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से एक बेहद सख्त तेवर पहले ही अख्तियार किए गए और अब ये जानकारी है कि इसको हरी झंडी यहाँ पर दी गई है। एमपी में जहरीली शराब बेचने वालों को फांसी की सजा होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कैबिनेट ने आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 को हरी झंडी दी है और जहरीली शराब बेचने में जो भी लिप्त पाया जाता है उसको उम्र कैद और अधिकतम मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया है। और तमाम जानकारी के साथ प्रमोद मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है। प्रमोद, जहरीली शराब किसी ने बेचा तो फांसी की सजा होगी। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार जहरीली शराब से लोग काल के गाल में समा रहे थे और सरकार जो कार्रवाई कर रही थी उस कार्रवाई से देखिए जो जहरीली शराब माफिया है, जो अवैध शराब माफिया है, उस पर लगाम लगती दिखाई नहीं दे रही थी। देखिए अब तक आबकारी जो अधिनियम है, हम कहें धारा 49A के तहत 1 से 10 साल की सज़ा का प्रावधान था। अब देखिए शिवराज कैबिनेट की आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसमें आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 को शिवराज कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। संशोधन विधेयक में क्या क्या देखिए नए प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी की मौत जहरीली या अवैध शराब से मौत होने पर पुष्टि हो जाती है तो पहले जहां 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान था, अब देखिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड और इसके साथ साथ 20 लाख रुपए के जुर्माने तक की सजा का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक को शिवराज कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। आगामी मानसून जो सत्र विधानसभा का है उसमें ये विधेयक रखा जाएगा। इसके बाद ये कानून का देखिए रूप ले लेगा। बेहद महत्वपूर्ण भी है। कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था हम जहरीली शराब माफिया को मध्य प्रदेश में नहीं रहने देंगे। अवैध शराब माफिया पर सख्त कार्रवाई को लेकर हम सख्त कठोर कानून बनाने जा रहे हैं और आज शिवराज कैबिनेट ने ये जो आबकारी वाणिज्य कर विभाग की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया था, आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 पर मोहर लगा दी है। देखिए इस कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं, सख्त सजा का प्रावधान है, फांसी की सजा का प्रावधान है, उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और पहले जहां कुछ ही जुर्माना था महज, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। देखिए 49A आबकारी धारा। जब इस मसले पर हम भी चर्चा करते थे, कई सारे ऐसे केसेस मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर देखने को मिले हैं। कार्रवाइयां हुई हैं लेकिन फिर भी वो नाकाफी साबित हुई, क्योंकि अभी भी वो माफिया इसमें लिप्त हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं संदेश भी जाएगा, सख्त संदेश ऐसे माफियाओं के बीच। देखिए मैसेज जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी और इसकी दरकार भी थी। मध्य प्रदेश में हम बात करें तो पिछले 1.5 साल में अब तक 55 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब के चलते। उज्जैन में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई, मुरैना में हुई, मंदसौर में हुई, कई और अन्य जिलों में भी मौत हुई। सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो आबकारी नियम है, जो आबकारी एक्ट है, उसमें देखिए इतने सख्त सजा का प्रावधान नहीं था और यही वजह है कि सरकार ऐसे जो समाज के दुश्मन है, जो जहरीली शराब का विष के रूप में समाज में घोल रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की मंशा के साथ आबकारी अधिनियम जो विधेयक संशोधन विधेयक है 2021, उसमें देखिए सख्त नियम लाए गए हैं। उस संशोधन विधेयक को मोहर लगा दी है। अब यदि किसी की जहरीली या अवैध शराब से मौत होने की पुष्टि होती है तो पहले जहां आरोपी को 1 से 10 साल की सजा होती थी, अब उसे उम्र कैद, आजीवन कारावास यानी और इसके साथ साथ फांसी की सजा और इसके मृत्यु दंड यानी। और दूसरी बात, पहले जहां 2-3 लाख रुपए का जो जुर्माना हुआ करता था, अब वो बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक जुर्माना कर दिया है। देखिए ये एक मैसेज जाएगा, जहरीली शराब माफिया पर लगाम लगानी है, लोगों की जान की चिंता सरकार कर रही है और इसके लिए दरकार थी सख्त कानून की। और जो आबकारी की धारा है 49A, उसमें संशोधन किया गया है। उस धारा में ये सख्त, अब ये उसको सख्त और बनाया गया है। इसके साथ साथ यदि हम 34 धारा 34 की बात करें, जिसमें पहले 1 से 5 साल तक सजा का प्रावधान था, उसको भी बदल कर 1 से 7 साल इसको और भी ज्यादा सख्त किया गया है। कोशिश यही है
कि जो आंकड़े सामने आते हैं हर साल और जो स्थितियां सामने आती हैं उसको कम किया जाए और जो लोग इसमें लिप्त हैं उन पर एक्शन हो, सख्त एक्शन हो। प्रमोद, आप बने रहिएगा, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजरें बनी